हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय। हर हर भोले नमः शिवाय। क्या हर फंक्शन या किसी भी आउटिंग पर जाने से पहले आपको बार्बर के पास जाने के लिए अलग से टाइम निकालना पड़ता है? गंगाधराय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय। हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय। हर हर भोले नमः शिवाय। सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। विश्वेश्वराय श्री विश्वेश्वराय। हर हर भोले नमः शिवाय। विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। कोटेश्वराय शिव कोटेश्वराय। हर हर भोले नमः शिवाय। कोटेश्वराय शिव कोटेश्वराय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। कर्णशीलं मधुरं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरं
शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्
हर हर महादेव। श्री मात्रे नमः। ओम शुक्लांबरधरं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तयेत्। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ह्रीङ्कारासनगर्भितानलशिखां सौक्लिङ्कलां बिभ्रतीं सौवर्णाम्बरधारिणीं वरसुधा धौतान्त्रिनेत्रोज्ज्वलां वन्दे पुस्तकपाशमङ्कुशधरां स्रग्भूषितामुज्ज्वलां त्वां गौरीं त्रिपुरां परात्परकलां श्रीचक्रसञ्चारिणीं श्री चक्र संचारिणीम। आप सभी के हृदय में बसी माँ भगवती को प्रणाम। श्री राजराजेश्वरी के चरणों में वंदन। आज जो है कालाष्टमी, बहुत ही शुभ संयोग से भरा दिन है। वैसे तो हर महीने कालाष्टमी, कृष्ण पक्ष की अष्टमी को कालाष्टमी कहते हैं, लेकिन आज का दिन बड़ा खास है। एक तो दिवाली पर्व की शुरुआत का पहला मौका है, और दूसरा कि आज के दिन रविवार के दिन पड़ने की वजह से भी, और रवि योग भी है, रवि पुष्य योग भी है, सर्व सिद्धि योग है, शुभ योग है। तो ऐसे सारे योग जुड़ करके आए हैं। और आज के दिन शिव जी की जो है काल भैरव के रूप में पूजा आराधना की जाती है। उन्हीं को कालाष्टमी उन्हीं को समर्पित होती है। वैसे दुर्गा सप्तशती में बताया गया है कि माँ की आराधना भी कृष्ण पक्ष की अष्टमी और चतुर्दशी को की जाती है। तो बड़ा शुभ संयोग है। और काल भैरव जो है वो शिव जी के ही रूप है। तो उसके दो रूप होते हैं, एक सौम्य रूप होता है, उसको कहते हैं भैरव के दो रूप होते हैं। एक सौम्य तो बटुक भैरव, और दूसरा थोड़ा क्रोधित, थोड़ा भयंकर रूप, तो उसको काल भैरव कहते हैं। लेकिन भक्तों के लिए कोई भयंकर रूप नहीं है, भक्तों के लिए सदा अनुग्रहदायी है। बटुक भैरव सौम्य रूप है, और काल भैरव जो है वो दुष्टों को दंडित करने के लिए, नियंत्रित दुष्ट प्रवृत्तियों को नियंत्रित करने वाला ऐसा रौद्र रूप है शिव जी का। और उज्जैन में और काशी में जागृत काल भैरव के स्थान है, और बटुक भैरव का स्थान जो है वो लखनऊ में है। तो काल भैरव की आराधना में एक श्लोक बोलते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। भानुकोटि भास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाक्षमक्षशूलमक्षरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे, काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। अगर हो सके तो आज के दिन में काल भैरवाष्टक का पाठ कीजिएगा। वैसे उनकी पूजा शाम के बाद में ही ज्यादातर की जाती है, रात्रि के समय में तो अभी हमारे पास समय है। तो यहाँ पे हम आज अब जो श्री राजराजेश्वरी अष्टक देखने जा रहे हैं, तो वो भी शिव और शिवा का अभिन्न स्वरूप है। शिव शक्ति एक रूपिणी त्रिपुरांबिका का ही रूप है। तो दोनों की आराधना एक ही अष्टक में एक साथ में हो जाती है। पहले शुरू में हम पूरा अष्टक एक बार गायन करेंगे। आप लोग भी म्यूट में मेरे साथ गाइएगा। बहुत सरल राग है, राजीव जी हमारे लिए रख रहे हैं। तो हाँ, जैसे हम गाते हैं वंदे देव उमापति, उसी तरह का राग है। अम्बा शाम्भवी चंद्रमौलिरबला पर्णा उमा पार्वती काली हैमवती शिवा त्रिनयनी कात्यायनी भैरवी सावित्री नवयौवना शुभकरी साम्राज्य लक्ष्मी प्रदा चिद्रूपी परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी अम्बा मोहिनी देवता त्रिभुवनी आनंद संदायिनी वाणी पल्लव पाणि वेणु मुरली गान प्रिया लोलिनी कल्याणी उडुराज बिंब वदना
धूम्राक्ष संहारिणी चिद्रूपी परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी अम्बा नूपुररत्न कंकणधरी केयूरहारावली जाती चंपक वैजयंती लहरी ग्रैवेय कैराजिता वीणा वेणु विनोद मंडित करा वीरासने संस्थिता चिद्रूपी परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी अम्बा रौद्रिणी भद्रकाली बगला ज्वालामुखी वैष्णवी ब्रह्माणी त्रिपुरांतकी सुरनुता दैदीप्यमानोज्ज्वला चामुण्डाश्रितरक्षपोष जननी दाक्षायणी पल्लवी चिद्रूपी परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी अम्बा शूलधनुकुशाङ्कुशधरी अर्धेन्दुबिम्बाधरी वाराही मधुकैटभ प्रशमनी वाणी रमा सेविता मल्लद्यासुरमूक दैत्यमथनी माहेश्वरी अंबिका चिद्रूपी परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी अम्बा सृष्ट विनाश पालन करी आर्या विसंशोभिता गायत्री प्रणवाक्षरामृतरसः पूर्णानुसन्धीकृता ओंकारी विनुता सुतार्चितपदा उद्दंड दैत्यापहा चिद्रूपी परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी अम्बा शाश्वत गागमादिविनुता आर्या महादेवता या ब्रह्मादिपिपीलिकान्त जननी या वै जगन्मोहिनी या पंच प्रणवाद्विरेफ जननी या चित्कला मालिनी चिद्रूपी परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी अम्बा पालित भक्तराजदनिशम् अम्बाष्टकं य पठेत् अम्बालोककटाक्ष वीक्ष ललितम् चैश्वर्यमव्याहतम् अम्बा पावन मंत्र राजपठनादन्ते च मोक्षप्रदा चिद्रूपी परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी चिद्रूपी परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी। तो आज हम पिछली बार हमने पिछले सत्र में चौथे श्लोक तक देखा था, तो आज हम 5वें श्लोक से शुरू करेंगे। अम्बा शूलधनुकशाङ्कुशधरी अर्धेन्दुबिम्बाधरी वाराही मधुकैटभ प्रशमनी वाणी रमा सेविता मल्लद्यासुरमूक दैत्यमथनी माहेश्वरी चाम्बिका चिद्रूपी परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी। तो यहाँ पे आचार्य श्री शंकराचार्य जी ने बहुत सुंदर भाव एक एक श्लोक में प्रकट किए हैं। सिर्फ माँ के नाम का ही गान नहीं किया है, लेकिन साथ साथ में माँ के जो जितने अवतार हुए हैं, माँ ने जो जो लीलाएं की है, उनका भी संदर्भ यहाँ पे वो देते चले जा रहे हैं, ताकि जब हम स्तोत्र पठन करें तो इन सब चीजों का स्मरण हमारे मन पटल के सामने आए। तो यहाँ पे पहला आता है अम्बा। हर एक श्लोक हर एक अम्बा से शुरू होता है। अम्बा, हे माँ, हे जननी, हे अम्बा, आप जो है शूल धनु कुशांकुशधरी, आपके हाथों में क्या क्या आपने धारण किया है। तो एक त्रिशूल धारण किया है आपने, धनुष धारण किया है, अंकुश
अंकुश के साथ पाश भी जुड़ जाता है। तो जैसे एक इंद्रिय का नाम मन है, मन से इंद्रिय, तो मन के साथ और इंद्रियों को जोड़ देते हैं, ऐसे ये सारे माँ के आयुधों का यहाँ वर्णन है। तो इससे हमको ललिता परमेश्वरी राज राजेश्वरी के स्वरूप का ध्यान आता है, जैसे यहाँ पे चित्र में दिखाया गया है। तो पाश और अंकुश क्यों रखे हैं माँ ने, पाश और अंकुश? हम सबको अपने पूरे संबंधियों के साथ, हमारे घर वालों के साथ हम जुड़े रहें, ऐसा हमारे बीच में एक सौख्य भरा एक संबंध रहे, इसलिए हमको ऐसे रागात्मक पाश के अंदर बांधा हुआ है रागा तो और अगर हम ज्यादा अगर उसमें उलझ जाएं तो माँ फिर हमें अपनी तरफ खींच लेती है, वो पाश अपने पे डाल के हम लोग अपनी तरफ खींच लेती है। अंकुश से हमको आगाह करती है कि आपको प्रपंच में इतना नहीं डूब जाना है कि मुझे भूल जाना है। तो ऐसे सुंदर भाव वाले आयुधों का वर्णन करते हुए आगे कहते हैं अर्धेन्दु बिंबाधरी। अर्धेन्दु बिंबाधरी ये शिव जी के ऊपर हम देखते हैं बीज का द्वितीय का चंद्रमा होता है, लेकिन माँ के ललाट के ऊपर, भाल के ऊपर, मुकुट के अंदर अर्धेन्दु बिंबाधरी, अष्टमी का चंद्र, अष्टमी चंद्र विभ्राज दलिक स्थल शोभिता ललिता सहस्त्र नाम में आता है। तो अष्टमी का चंद्र क्यों पसंद किया गया है? तो आप अगर शुक्ल पक्ष की अष्टमी देखें या कृष्ण पक्ष की, तो दोनों है में चंद्र की जो प्रतिमा रहती है, जो उसका कला रहती है, वो एक जैसी रहती है। जैसे कि अगर आप द्वितीया का देखें और चतुर्दशी में देखें तो दोनों में अलग अलग होती है। ऐसे बाकी सारी कलाएं कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में अलग अलग होती है, लेकिन अष्टमी जो है वो चेंज नहीं होती है। तो ऐसा अविचल जो अष्ट अर्धेन्दु बिंब है, ऐसा चंद्र जो मुकुट है वो माने अर्ध चंद्र धारण किया हुआ है। तो ऐसा हमेशा, यानी हमेशा एक जैसे रहने वाला चंद्र, उसमें घट बढ़ नहीं हो रही है। आप आगे कहते हैं वाराही, ये वाराही नाम से हमें कितनी कितनी सारी चीजों का स्मरण आचार्य कराते हैं। एक तो सप्तशक्ति के कवच में हर एक दिशा में एक एक नाम से हमारा रक्षण करने के लिए कवच में कहा गया है। तो वहां पे होता है दक्षिण दिशा में वाराही हमारी रक्षा करे, तो ये हमें स्मरण आता है सप्तशती का। आगे दक्षिण दिशा यम की दिशा है, तो हमको ऐसे मृत्यु के भय से हमारा रक्षण कीजिए, हमें अपमृत्यु ना आए। दूसरा आता है कि जब अष्टम अध्याय में सप्तशती में माँ को शुंभ निशुंभ के साथ जब माँ उसके दैत्य के सामने जब माँ का युद्ध शुरू होता है, तो माँ की हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए सारी विभूतियां, माँ की अनेक अनेक शक्तियां, तो वो अपने अपने आयुधों के साथ वहां पे प्रकट होती है। तो यज्ञवारा के रूप में वाहरा रूप जो विष्णु का है, वहां उसकी शक्ति वाराही भी वहां पे मौजूद होती है। तो वहां पे भी वाराही का स्मरण हमें सप्तशती का अष्टम अध्याय की हमें याद दिलाता है। 10वें अध्याय में जब शुंभ कहता है कि आप तो गर्वीली हो, दुष्ट, आप तो कहती थी कि मैं अकेली लड़ूंगी, और अभी आपने तो इतनी सारी विभूतियों को लेकर के आप मेरे साथ में युद्ध कर रही हो। तब माँ ने लीला करके दिखाया कि सारी विभूतियां एक एक करके माँ के अंदर लीन हो जाती है। तो वहां पे भी वाराही का स्मरण आता है। दूसरा है कि जब विष्णु ने वारा अवतार लिया, तो हम जानते हैं कि सभी देवताओं की जो शक्ति है वो माँ की शक्ति है, त्रिपुरा सुंदरी की। तो यज्ञवारा के रूप में जब उन्होंने हिरण्याक्ष का वध किया, तो वहां पे भी अंदर जो उनके साथ जो शक्ति थी वो वाराही शक्ति थी। आगे कहते हैं मधु कैटभ प्रशमनी, तो ये सप्तशती के प्रथम चरित्र का स्मरण कराता है कि मधु और कैटभ को विनाश करने वाली। अब कैसे विनाश किया माँ ने? तो माँ ने नहीं उनको मारा, मारा तो विष्णु ने, लेकिन कैसे? तो पहले तो ब्रह्मा जी ने जब प्रार्थना करी रात्रि सूक्त के द्वारा, तो मोह माया ने अपनी माया समेट ली, तो विष्णु भगवान जागृत हो गए। और उसके बाद वही जो मोह था, वो मोह माया का जाल था, वो मधु कैटभ के ऊपर डाल दिया। तो विष्णु भगवान ने कहा कि आप तो बहुत अच्छा सुंदर युद्ध कर रहे हैं, आप मुझसे कोई वरदान मांग लीजिए। तभी मधु कैटभ कहते हैं, एक दूसरे के सामने देखते हैं, क्या हम आपसे वरदान ले? आप ही चाहिए तो हमारे से कुछ वरदान मांग लो। तो ये मोह माया थी। नहीं तो राक्षस क्यों कहने लगे विष्णु को कि मैं आपको वरदान देना चाहता हूँ। तो जब भी विष्णु भगवान ने कह दिया कि आपका वध मेरे हाथ हो, तो इस तरह से मोह माया ने उसका प्रमुख उसमें रोल था कि मधु कैटभ का नाश करने के लिए। तो मधु कैटभ प्रशमनी।
वाणी रमा सेविता, ललिता सहस्त्रनाम में भी आता है सव्य सचामर रमा वाणी सव्य दक्षिण सेविता, और स्वरूप में भी दिखाते हैं कि एक तरफ लक्ष्मी और एक तरफ सरस्वती, ये दोनों चामर उनको डोलती है माँ को। तो लक्ष्मी और सरस्वती तीनों एक ही रूप है, लेकिन माँ ये अलग अलग रूप से अलग अलग कार्य करती है। तो वाणी और रमा के द्वारा सेविता है, लक्ष्मी और सरस्वती के द्वारा सेविता ऐसी माँ त्रिपुर सुंदरी। मल्लद्यासुर मुख दैत्य मथनी, ये उनके चरित्रों की कथा में आता है। मल्ल आदि दैत्य और मुख आदि दैत्यों को मथन करने वाली, उनका संहार करने वाली, और माहेश्वरी, माहेश्वरी महेश्वर की पत्नी माहेश्वरी। चाम्बिका च अंबिका, अंबिका तो माँ का एक प्रमुख नाम है अंबिका। तो यहाँ पे जो वाराही आया अगले श्लोक में चौथे में आया था ब्रह्माणी वैष्णवी, तो ये सारी विभूतियों का वर्णन कवच में भी आता है और सप्तशती में अलग अध्यायों में 8वें 10वें अध्यायों में भी आता है। तो यहाँ पे इन सब का स्मरण कराते हैं और कहते हैं चिद्रूपी पर देवता भगवती श्री राजराजेश्वरी। ये सभी मंत्रों में ये आखिरी का चरण रिपीट होता है। तो कहते हैं आप चिद्रूपा हो, ज्ञानमयी हो, आप सर्वोच्च हो, पर देवता हो, सबसे परे हो, और आप शाश्वत आनंदमय हो, सच्चिद आनंद। तो आप चिद रूपा हो और राज राजेश्वरी के रूप में आप सभी देवताओं पर शासन करते हो। राज और राजेश्वरी यानी सिर्फ रागनी नहीं, हम ललिता सहस्त्रनाम में बोलते हैं श्री माता श्री महारागनी श्रीमत सिंहासनेश्वरी, और उसमें भी आता है राज राजेश्वरी, ललिता सहस्त्रनाम में भी एक नाम आता है। तो यहाँ पे राज राजेश्वरी। अब छठा श्लोक देखते हैं। अम्बा सृष्ट विनाश पालन करी आर्या विसंशोभिता गायत्री प्रणवाक्षरामृत रस पूर्णानुसंधिकृता ओंकारी विनता विनता सुतार्चित पदा उद्दंड दैत्यापहा चिद्रूपी परदेवता भगवती श्री राजराजेश्वरी। यह अम्बा, फिर से अम्बा को संबोधन किया है। आपके तीनों कार्य, आपके पंच कार्य, उसमें से 3 कार्य जो है सृष्टि विनाश पालन करी, तो यही आपने ही ब्रह्मा विष्णु और महेश की रचना की, उन्हीं को ये कार्य सौंपा। तो ब्रह्मा जी जब रात्रि सुक्त कहते हैं तो वहां पे सप्तशती में कहते हैं कि हम तीनों को, अहम ईशान और हरि को आपने ही शरीर धारण करवाया है। तो ये उनसे ये कार्य करवाती है। तो इनडायरेक्टली परोक्ष रूप से माँ ही सृष्टि की रचना करने वाली, उनकी पालन करने वाली और विनाश करने वाली। तो इनकी 3 शक्तियां हैं, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति। इन तीनों शक्तियों के द्वारा ये तीनों कार्य करते हैं। फिर आर्या, आर्या कहते हैं उत्तम श्रेष्ठ को कहते हैं आर्य, और आर्या स्त्रीलिंग में कहते हैं आर्या। तो पूजनीय जो होते हैं, जो प्रतिष्ठित होते हैं, जो निष्ठावान होते हैं और अच्छे कर्म करने वाले अच्छे लोग होते हैं, उसको आर्य, हम लोगों को आर्य संस्कृति कही जाती है। पहले जो था कि भारत जो था अखंड भारत, अगर पहले का पुराना जो नक्शा अगर हम देखें तो उसमें भूटान, इंडोनेशिया, ये सारा आर्यावर्त क्षेत्र कहा जाता था। तो उसमें रहने वाले आर्य लोग, और ये यहाँ तो परम आर्य है। तो आर्या, और ऐसे आर्य लोगों के लिए भी संशोभिता, उनकी बुद्धि को भी तेजस्वी करने वाली, और अनेक आभूषणों से विशिष्ट रूप से आप संशोभिता, शोभनीय है, शोभायमान हो रही है। गायत्री, गायत्री जो एक हमने देखा जैसे सावित्री, ऐसे दूसरा नाम है गायत्री। तो जो सूर्य की शक्ति है वो भी गायत्री है, पंचमुखी गायत्री हम जानते हैं। तो ये गायत्री जो है, ये गायन से जिसका त्राण होता है भक्तों का, उसको कहते हैं गायत्री। छंद भी गायत्री होता है जो 24 अक्षरों का होता है। यहाँ पे गायत्री देवी की बात है। तो ये गायत्री देवी को जो ब्राह्मण लोग जब पूजा करने बैठते हैं तो कहते हैं चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेज समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम पुरुष में। तो वहां पे गायत्री को चिद्रूपिणी कहा है, महामाया के, तो ये सारे एक दूसरे नाम है, सब माँ के ही सारे रूप है। तो गायत्री। और प्रणवाक्षर अमृत रस, तो प्रणव किसको कहते हैं? प्रणव कहते हैं ओमकार को भी प्रणव कहते हैं। आगे हम उसकी और व्याख्या देखेंगे। तो ये अक्षर, प्रणव का अक्षर यानी
जो ओमकार, ओमकार का अमृत रस, उसमें जो अमृत रस भरा है, अमृत रस, अमृत मतलब ब्रुत न करने वाला, तो जो एकाक्षर ब्रह्म है, गीता में भी ओमकार को कहा है, भगवान ने अपनी विभूति कहा है, और सारे वेदों का सार ओमकार में है। तो वो ओमकार जो अमृत के रस से भरा है, यानी जो ओमकार का जप करता है वो मोक्ष पा लेता है, इस प्रपंच से छूट जाता है। तो वो ऐसे रस के साथ पूर्णानुसंधिकृता, उसके साथ पूर्ण रूप से अनुसंधान करने वाली, उनके साथ जोड़ने वाली ऐसी जो माँ है, वो है आप श्री राजराजेश्वरी। अब आगे कहते हैं ओमकारी, तो इसीलिए ओमकार रूपिणी भी आप हैं, मतलब ओमकार ही आपका रूप है। तो अगर हम देखते हैं गणपति का एक आरती है तो ओमकार स्वरूपा, तो ऐसा करके भजन है, तो ये मत सोचे कि वो ओमकार है या शिव को भी ओमकार कहते हैं। ऐसे ही एक प्रश्न जो अभी महामंडलेश्वर के जो ये अभी के जो शंकराचार्य है, उनको किसी ने पूछा था कि इतने सारे भगवान है तो मैं किसकी आराधना करूं। तब उन्होंने बहुत अच्छा सुंदर उत्तर दिया था कि पहले तो ये समझ लें कि बहुत सारे भगवान नहीं है, भगवान एक ही है। हाँ, उनके रूप 5 है जो शंकराचार्य ने पंचभुजा कहा गया है। तो उसमें शिव, शक्ति, गणेश, सूर्य और विष्णु, तो ये 5 उनके रूप हैं। आपको जो रूप मन में भाए, जो आपको इष्ट लगे, उसी की आराधना। किसका मन विरक्त है वो शिव जी की आराधना करता है, किसको बहुत लालित्यपूर्ण रूप अच्छा लगता है तो कृष्ण की आराधना करता है, किसको माँ के रूप में भजना है वो माँ की आराधना, शक्ति की आराधना करता है, किसको बाल रूप में भजना है गणपति की आराधना करते हैं। तो भगवान अनेक नहीं है, भगवान एक ही है, उनके रूप 5 है। इसी तरह माँ के, शक्ति के ये सारे रूप हैं। तो ओमकारी भी उनका रूप है। ओमकार से आप जिसको भी ध्यान करना चाहे उसी का रूप ध्यान आप कर सकते हैं। विनीता सुतार्चित पदा, यहाँ पे विनता सुतार्चित पदा, सुरार्चित पदा, ऐसा भी पाठ भेद आता है। तो जो सुर यानी जो देव लोग हैं उनके द्वारा अर्चित उनके पद हैं, और विनता यानी उनको नमन करते हुए। और कोई कोई जगह में उसको विनता सुता यानी गरुड़ बताते हैं, लेकिन वो यहाँ पे मुझे अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा है। तो सुरार्चित पदा मुझे ज्यादा ठीक लग रहा है। तो सुर यानी सभी देवताओं के द्वारा आपके पद, आपके चरण कमल जो है अर्चित किए जाते हैं, और आपको वो लोग विनित होकर के विनम्र होकर नमन करके आपके अर्चना करते हैं। उद्दंड दैत्यापहा, और उद्दंड जो दैत्य होते हैं, जो लोगों को परेशान करते हैं, जो अधर्मी होते हैं, उनको आप दंड देने वाली है, उनका नाश संहार करने वाली है। चिद्रूपी पर देवता भगवती श्री राजराजेश्वरी, आप सर्वोच्च देवी, आप आनंदमयी हैं, आप सबसे परे हैं, शाश्वत आनंद रूपिणी है, और आप राजराजेश्वरी के रूप में सभी के ऊपर आप सबसे परे हैं, सबके ऊपर शासन करती है। अब 7वां श्लोक देखते हैं। अम्बा शाश्वत आगमादि विनुता आर्या महादेवता, या ब्रह्मादि पिपीलिकांत जननी, या वै जगन्मोहिनी, या पंच प्रणवाद्विरेफ जननी, या चित्कला मालिनी चिद्रूपी परदेवता भगवती श्री राजराजेश्वरी। अम्बा, यहाँ पे फिर से आचार्य माँ को अम्बा, हर एक में अलग अलग नामों का, अलग अलग लीलाओं का, अलग अलग संदर्भों का कहते कहते अभी यहाँ पे आचार्य कहते हैं आप शाश्वत हैं, आप सनातन हैं, आदि अनादि, सबसे आगे, काल से भी परे। तो ऐसे भी है, वो शाश्वत माँ को भी संबोधन हम जोड़ सकते हैं। और आगम आगम आदि यानी जो वेद श्रुति, ये इसमें भी विनुता, उनके द्वारा भी आपको ही गायन करते हैं। तो सारे वेद जो है वो आपका ही गायन करते हैं, उन आपको ही नमन करते हैं। तो शंकराचार्य जी भी कहते हैं कि रिम रिम करके सारे वेद, कल्याण वृष्टि स्तोत्र में कहते हैं कि रिम रिम कह करके सारे वेद आपका ही बखान करते हैं, आपका ही नाम का गान करते हैं।
तो ऐसी आप है, इसका मतलब है जैसे हम अगर ओमकार ले, ये जहाँ पे जब त्रिपुरा सुंदरी की बात आती है राज राजेश्वरी की, तो पर ब्रह्म, अब पर ब्रह्म जो है वो निर्गुण निराकार है, उसका कोई स्वरूप नहीं है, उसका कोई आकार नहीं है, उसका कोई गुण नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो हम राज राजेश्वरी करते हैं वो सगुण ब्रह्म है। तो यहाँ पे हम उन पर ब्रह्म है, लेकिन इसको हम रूप नाम देते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं कि सारे आगम जो है वो आपका ही बखान करते हैं। आर्या महादेवता, आप आर्या भी हो और महान देवता। तो महादेवता जो कहते हैं, ओमकारी में एक बात छूट गई मेरे कहने से, कि जिस दिन व्यक्ति अपने को विश्व के साथ एक अनुभव करता है, उस दिन उसके अंतर में, उसके हृदय में एक ध्वनि बरसती है, तो वो ओमकार की अनाहत नाद। अब तो हम क्या कहते हैं कि जैसे योगा क्लास में जाओ, बताते हैं कि 3 बार ओमकार का उच्चारण करो, तो हम सांस लेते हैं, दीर्घ सांस लेते हैं और ओमकार का उच्चारण करते हैं। ये हम अपने आप करते हैं, मतलब सहज से, अनाहत नहीं आता है। लेकिन ऐसा जो ईश्वर के साथ जुड़ जाता है, विश्व के साथ एक रूप हो जाता है, अपने उसको भेद जब नहीं रहता है, मेरे में और दूसरे में आप पर भेद नहीं रहता है, तब उसके अंदर ऐसी ओंकार की ध्वनि अपने आप प्रकट होती है। तो ऐसी एक माँ की स्तुति है, उसमें भी आता है, माया कुंडलिनी क्रिया मधुमती काली कला मालिनी मातंगी विजया जया भगवती देवी शिवा शांभवी शक्ति शंकर वल्लभा त्रिनयना वाग्वाहिनी भैरवी। उसमें आता है ओमकारी त्रिपुरा परा परमही माता कुमारी इत्यसि। तो वहां पे उस माँ की स्तुति में भी ओमकारी शब्द आता है। अब यहाँ पे महादेवता जो है, तो महाशब्द जो है ना, वो सर्वोच्च स्थान दिखाने के लिए यूज करते हैं। तो ललिता सहस्त्र नाम में भी महादेवी ये एक माँ का नाम आता है। तो वहां पे कई जगह में महा 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 यूज किया। देखो, महारूपा, महामाया, महापूज्या, महासत्वा, महापातक नाशिनी, महाशक्ति, महारथी, महाभोगा, महावीर्या, महाबला, महाबुद्धिर, महासिद्धिर, महायोगेश्वरेश्वरी, महातंत्रा, महायंत्रा, महामंत्रा, महासना, महायाग क्रमाराध्या, महाकामेश महिषी। तो महा 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 महा, तो ऐसी ये महादेवता है, पर देवता है। और या ब्रह्मादि पिपीली यानी एक छोटी चींटी, और ब्रह्मादि यानी ब्रह्मा से लेकर के चींटी तक की, पिपीलिकांत जननी। तो यानी यहाँ पे ललिता सहस्त्र नाम में भी आता है, यहाँ ब्रह्मादि कीट जननी। तो यहाँ पे भी आचार्य कहते हैं ब्रह्मादि पिपीलिकांत जननी, यानी कि आप बड़े से लेके महान से महा ब्रह्मा क्यों बताया, क्योंकि ब्रह्मा का भी अवधि खत्म होने के बाद उनका भी नाश होता है। तो ब्रह्मलोक में जाकर भी लोगों को अपना पुण्य खत्म होते हुए वापस आना पड़ता है, ये गीता में भी बताया। तो ब्रह्मा से लेकर चींटी तक के सारे लोगों की आप जननी हो, या वही जगन मोहिनी, और आप जो जगत की मोहिनी हो। देखो, माँ के 2 रूप है, एक तो महामाया जो मोहित कर देती है, हम जो अब मोह में फंस जाते हैं, किसी चीज रूप को देखते हैं, किसी रस को देखते हैं, 5 इंद्रियों से हम मोहित हो जाते हैं, किसी न किसी चीज में हमारा मन अटक जाता है, और हम उस रूप के, उस दृश्य के, उस वस्तु के, उस स्वाद के पीछे जो उसका तत्व है, सत्व है, जो माँ छुपी है, जो अंदर बैठी है, उसके वजह से ही हम वो रस का पान कर रहे हैं, उसको हम भूल जाते हैं। तो ये हमको मोह में डालने वाली चीज है। तो ऐसी जगन मोहिनी, ऐसा नहीं कि उन्होंने सिर्फ मधु कैटभ को ही मोह में रखा था, हमको भी सारी जिंदगी मोह का आवरण पड़ा रहता है हमारे सामने। और इस मोह के वश ही लोग क्रोध कर देते हैं, जो अपनी इच्छा के अनुसार नहीं होता है, और अगर इच्छा के अनुसार हो गया तो ज्यादा पाने का लोभ लालच कर देते हैं। तो ये सारे मोह के प्रकार हैं, क्रोध आना, लोभ होना, मद मत्सर होना। तो ये इस विकारों से वो जगन मोही। लेकिन कृपा करे, अनुग्रह करे, कोई उसके शरणागत हो जाए तो क्या करती है, मोह का आवरण, यवनिका, उसका पर्दा खींच लेती है, दूर कर देती है, और शिव के साथ सायुज्य करा देती है। शिव ज्ञान प्रदायिनी ललिता सहस्त्र नाम कहते हैं। तो ऐसी जगन मोहिनी है। और जिसने अगर विष्णु को भी मोह निद्रा में सुला दिया था, तो सोचो फिर हम किस खेत की मूली है। तो ऐसी जो माँ है
उसके चरण जो पकड़ लेता है उसको वो जरूर उस मोह से मुक्त कर देती है, अपने आंचल में ले लेती है, अपने अपने पास बिठा लेती है। तो या पंच प्रणव आदि रेफ जननी या चित्कला मालिनी। तो पंच प्रणव, अब ये पंच प्रणव प्रणव यहाँ पे अब हम इसका डिटेल में देखेंगे। प्रणव शब्द जो है प्र, उसमें जो है उसको कहते हैं प्रपंच के लिए प्र यूज किया जाता है, और अण या न जो है तो न के नकार के रूप में नहीं, और वह यानी वह जो है वो आप हम लोगों के लिए, अनेक लोगों के लिए। तो यहाँ पे कहते हैं कि जो आपके लिए प्रपंच नहीं रहता है, तो किसके लिए प्रपंच नहीं रहता है, कैसे नहीं रहता है? तो जिसके द्वारा, जिसके जप के द्वारा प्रपंच का नाश हो वही प्रणव बन जाता है। तो इसीलिए ओमकार को भी प्रणव कहते हैं। तो ओमकार जो है वो निर्गुण निराकार पर ब्रह्म का स्वरूप है, और एकाक्षर ब्रह्म है, और उसका वाचक है, पर ब्रह्म का वाचक है। और उसका ही जब स्त्रीलिंग करेंगे तो देवी प्रणव बन जाता है। तो देवी प्रणव जो है यहाँ पे ये 5 प्रणव की बात करते हैं कि आप ये 5 प्रणव की जननी है। इसको ऐसे समझे, देखो ललिता सहस्त्रनाम में भी बताया और हमने सौभाग्य सौंदर्य लहरी में भी देखा है। माँ जो है मातृका वर्ण रूपिणी है, माँ के पास से सारे मातृकाएं उसमें से ही निकली है, उसमें से उत्पन्न है। और सारी मातृकाएं यानी संस्कृत के जितने भी मूलाक्षर है, अगर क्ष को भी लिया जाए तो 51, और क्ष संयुक्त अक्षर को अगर छोड़ दे तो अ से लेकर के तो सारे स्वर और सारे व्यंजन ये मिलके 50 होते हैं, या क्ष ले लेंगे तो अ से क्ष तक 51 होते हैं। तो ये सारे वर्ण जो है वो भी एक नाद के रूप में जब स्पंदन होता है तो वे प्रकट हुए हैं, और ओमकार पहला ध्वनि है, उसके बाद में ये सारे वर्ण आए हैं। तो ये सारा जो है ये माँ ने प्रकट किया है सृष्टि के सर्जन के वक्त। तो सारे मंत्र अभी हमने देखा, महामंत्रा, महायंत्रा, महातंत्रा, तो सारे मंत्र रूपिणी माँ है। और वाणी रमा सेविता, तो सरस्वती भी उन्हीं का रूप है। तो सारे वाणी ये सब माँ का ही रूप है। तो यहाँ पे कहते हैं कि 5 प्रणव, इसको मुख्य रूप से यहाँ पे गिनवाया है। तो एक एक देखेंगे कि एम, तो ये सरस्वती का पंच प्रणव यहाँ पे जैसे स्लाइड में हम देखते हैं, ऐम, ह्रीम, क्लीम, श्रीम, सौः। सौ के बाद में विसर्ग है, सौः, तो मुंह खुला रहेगा। तो ऐम पहले देखेंगे, ये सरस्वती का बीज मंत्र है। तो सरस्वती जो है विद्या की देवी है, और ये बीज मंत्र क्या होता है? पूरे मंत्र का एक छोटा सूक्ष्म रूप होता है। जैसे अगर कोई वट वृक्ष हो, लेकिन उसका पहला तो एक छोटा बीज होता है, वो बीज को बोने के बाद में उसका पूरा बड़ा वृक्ष फलित होकर का आता है, उसमें फल फूल शाखाएं पेड़ पत्ते सब कुछ होता है। तो ऐसे ही एक बीज की अगर आराधना की जाए तो सर्व सिद्धि हो जाती है, सारे बाधाएं टल जाती है। तो इसीलिए ऐसे एक बीजाक्षर में सारा मंत्र, उसका सारा ईश्वर का रूप गुण सारा कूट कूट के भरा हुआ होता है। तो एम जो बीज है वो सरस्वती का है। पिछले एक सत्र में मैंने इसकी स्टोरी भी बताई थी, कैसे एक जो मूढ़ बालक था उसने एक शिकारी से एक सुअर को बचाने के लिए जो उसके तीर से घायल हुआ हुआ अपने झोपड़ी में आ गया था, और उसको बचाने के लिए उसने पहले तो उसको सहलाने के लिए ऐसे करके उसको सहलाया, उसका दुख दर्द कम किया। अब सिर्फ ये उसमें अनुस्वार भी नहीं था, ए बोलने से भी माँ ने, सरस्वती ने यही समझा कि ये मेरा मंत्र जप रहा है, और उन्होंने प्रकट होकर के उसको वाणी का वरदान दिया। और जब जो शिकारी आता है तो पूछता है कि वो तुमने कहीं देखा आते हुए, क्योंकि जो उसकी रक्त की धारा तो उसकी झोपड़ी तक आ रही थी। लेकिन अगर जो अभी बता देता है सत्य बोल करके तो वो मर जाता है सुअर, और अगर नहीं बताता है तो असत्य हो का भाषण हो जाता है। तो वो एक श्लोक द्वारा क्या कहता है कि वाणी जो कह सकती है उसने देखा नहीं है, और आंखें जो देख सकती है वो बोल नहीं सकती है। तो आप मुझे क्यों परेशान कर रहे हो एक ही एक बात पूछ करके? अब ऐसा जब जवाब देता है जो बहुत ट्रिकी था, तो शिकारी समझता है कि इसको कुछ पता नहीं, चला जाता है, वो सुअर बच जाता है। बाद में वो बड़े ऋषि बनते हैं। तो ऐसे
ऐम, ये सरस्वती माता का वरदान देने वाला ऐसा बीज मंत्र है, छोटा सा मंत्र है। और नवार्ण मंत्र में भी इसका समावेश किया जाता है। तो नवार्ण मंत्र अगली स्लाइड में बाद में हम देखेंगे। तो वहां पे ऐम जो है वो वहां का दुर्गा का शैलपुत्री स्वरूप भी माना जाता है और महालक्ष्मी रूप भी माना जाता है। तो ये ऐम की बात हो गई। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र में देखेंगे तो शिव जी ने भी जो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का वहां पे इसकी व्याख्या करते हुए कहे, ऐम को सृष्टि रूपाय बताया, एमकारी सृष्टि रूपाय क्लीम का। तो यहाँ पे एम जो है वो सृष्टि रूपिणी है। तो सृष्टि रूपिणी क्यों कहा? क्योंकि ब्रह्मा जी की शक्ति है, तो ब्रह्मा जी सृष्टि रचना करते हैं, इसलिए वहां पे सृष्टि रूपिणी कहा है। बाद में आता है रिम। अब ये रिम जो है वो भुवनेश्वरी का मंत्र है। भुवनेश्वरी भुवन की ईश्वरी, यानी वही त्रिपुर सुंदरी महाराज राजेश्वरी। तो जैसा हम देखते हैं स्लाइड में कि रिम जो है बीज मंत्र वो संयुक्त बना हुआ है। कैसे कैसे बना है? ह, र, दीर्घ ई और म यानी बिंदु। तो ह जो है वो शिव को रिप्रेजेंट करता है, उस र जो है प्रकृति को, ई बड़ा दीर्घ ई महामाया, और जो बिंदु है वो शक्ति रूप है, दुख हरण की शक्ति है। तो रिम जो है वो शिव और शक्ति दोनों का सम्मिलित रूप है। इसीलिए रिमकार को तो बहुत मंत्र है, हम मंत्र भी माँ का बोलते हैं, रिंकार आसन गर्भिता। तो वहां पे ललिता सहस्त्र नाम में भी दो नाम आते हैं, रिमकारी, रिममती। तो रिम जो है वो भुवनेश्वरी का, राजराजेश्वरी का मंत्र है। और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र में भी आता है रिमकारी प्रतिपालिका। तो प्रतिपालिका यानी पालन करने वाली, सबकी जननी। तो एमकारी सृष्टि रूपिणी, रिमकारी प्रतिपालिका। तो सप्तशती में द्वितीय चरित्र का जो बीज है वो रिम है, प्रथम चरित्र का बीज है वो एम है, एम है। और द्वितीय का जो है वो यजुर्वेद स्वरूप है। पहला जो है वो ऋग्वेद स्वरूप है। जो एम जो है वो ऋग्वेद स्वरूप बीज मंत्र है, मतलब कि एम के अंदर सारा ऋग्वेद समाया हुआ है, उसका एक पूरे वेद का एक सम्मिलित रूप, सूक्ष्म रूप एम है। तो प्रथम चरित्र में एम है। द्वितीय चरित्र जो दूसरे अध्याय से चौथे अध्याय तक है सप्तशती में, उसका रिम बीज है। और क्लीम जो है वो तीसरा जो है वो रिम में। और आगे आता है कि देवी खड़गमाला स्तोत्र अगर बोलो या बाला त्रिपुर सूत्र सुंदरी मंत्र, तो सब में रिम समाविष्ट है। नवारण मंत्र में भी रिम समाहित है। तो ये रिम जो है ये भी देवी का एक प्रणव मंत्र है। इसका अकेले भी रिम का गान आप जप कर सकते हो, रिम रिम रिम, ऐसे सिर्फ एकाक्षरी जैसे ओम 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 ऐसे किया जाता है। इसके बाद आता है क्लिम। क्लिम जो है तीन देवताओं को रिप्रेजेंट करता है, प्रतिनिधित्व करता है। कामदेव और काली बीज मंत्र भी कहा जाता है, और कृष्ण बीज मंत्र। तो तीनों की देवता की आराधना के लिए, तो जिनकी आराधना की उसका नाम पीछे ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कामदेवाय नमः, ओम क्लीम काली नमः, काले नमः। तो ऐसे करके उनका नाम लेके हम उसकी आराधना कर सकते हैं। तो ये वहां पे करते हैं कि सप्तशती में भी कि ये उत्तर चरित्र का बीज है, तो उसमें सामवेद रूप है। और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र में आता है क्लिमकारी काम रूपिण्य, तो कामनाओं को पूर्ण करने वाली, और दुरित को दुर्गति को दूर करने वाली, शत्रु को दूर करने वाली, शत्रु का नाश करने वाली, ऐसा ये क्लिम मंत्र है। लेकिन क्लिम मंत्र अकेले क्लिम क्लिम ऐसे नहीं जपा जाता है, वो किसी के साथ जोड़ के ही जपा जाता है। जैसे ओम क्लिम नमः, कुछ ना कुछ उसके आगे पीछे जोड़ा जाता है। लेकिन रिम और एम ऐसे ही जप किया जा सकता है। श्रीम जो है वो लक्ष्मी बीज मंत्र है। तो श्रीम यानी कृपा और भाग्य की जो देवी है लक्ष्मी, महालक्ष्मी, उसी का मंत्र है। और ये चंद्र ऊर्जा रूप है, क्योंकि श्रीम श्र शब्द जैसे बोलता है श और र से बनता है। तो श जो है वो शीतलता का प्रतीक है, सोम चंद्र का प्रतीक है। तो ये शीतलता देने वाला ऐसा सौम्य मंत्र है। तो जैसे अगर श्री यंत्र पे अगर हमको महालक्ष्मी की पूजा करनी है, तो उसका भी मंत्र आता है ओम
श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद, श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। तो वहां पे श्रीं 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 आता है, तो ये सौम्य मंत्र है। अभी धनतेरस आती है, तभी दिवाली के दिन इस मंत्र के जाप से 108 अगर कमलगट्टे की माला है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो वैसे भी चित्र के सामने श्री यंत्र है तो उसके सामने अगर करने से तो महालक्ष्मी की कृपा हमेशा और चिरस्थायिनी अच्छी शुभ लक्ष्मी हमारे घर में चिरस्थायिनी रहती है। तो ये है श्रीम। और आप आगे आता है सौ, सौ, सौ ऐसे, तो वो अमृत बीज पर बीज कहा जाता है। तो इसमें 3 अक्षर आते हैं, स, औ और विसर्ग। अब ये जो स को मैंने शिवम शिव लिखा, आगे ह को शिव लिखा, ये सब किस तरह से शिव बनता है, ब्रह्म बनता है। तो गीता का हमको 17वां अध्याय देखना पड़ेगा, वहां पे ओम तत्सत ऐसे 3 अक्षर ब्रह्म के वाचक बताए हैं। तो उसमें जो ओम तत् और तीसरा जो सत है, वो तीसरा जो है वो सत यहाँ पे स के रूप में दर्शाया गया है, और वो परब्रह्म का प्रतीक है, यानी शिव का। यहाँ पे हम लोग शाक्त संप्रदाय की बात करते हैं तो शिव का प्रतीक है। अगर आप चाहो तो आप विष्णु का प्रतीक मान सकते हो, जिसका भी आप, जिसके आपके जो भी इष्ट देव है। तो शिव और औ जो है वो 3 शक्तियां, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति का प्रतीक है। और उसका बाद में विसर्ग, यानी शिव जब स्पंदन होता है शिव में, चैतन्य शक्ति में, चिद शक्ति में, तो शिव का आनंद रूपिणी शक्ति उसमें से प्रकट होती है, और वो महामाया, महाशक्ति, आद्य शक्ति, त्रिपुर सुंदरी, और वो स्वाधीन वल्लभा है, वो अपनी स्वातंत्र शक्ति से काम करती है। तो वो अपनी फिर ये 3 शक्तियां को प्रकट करती है, उनके अंदर से ये 3 शक्तियां प्रकट होती है आदि मूल शक्ति में से, मूल प्रकृति में से। तब ये होती है इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, ये तीनों मिलके औ है। औ जो है सारे स्वरों का राजा है। और जब ये स के साथ यानी शिव के साथ ये तीनों शक्ति, ये औ जब सम्मिलित होता है, तब वहां पे से ऊर्जा का प्रस्फुटीकरण होता है, वो इमिशन होता है। और ऐसे करके विसर्ग के साथ, मतलब जो बिंदु होता है पहले, अह के बाद पहले क्या होता है, तो के ऊपर अ जो है ब्रह्मवाचक है, उसके ऊपर बिंदु होता है, बिंदु रूपिणी, हम त्रिकोण में बिंदु रूपिणी बोलते हैं। बिंदु में शिव शक्ति दोनों साथ होते हैं। जब विसर्ग होता है तो उसमें से दोनों अलग होते हैं, शिव रूप जगत और शक्ति उसमें काम करने वाली, शक्ति द्वारा शिव काम करते हैं। तो इस तरह से शी, स, औ, इसके साथ जब विसर्ग मिलता है तो ये बन जाता है सौ। तो ये सौ जो है वो मेडिटेटिव ऐसा मंत्र है, इसके ऊपर चिंतन करने वाला मंत्र है कि अगर इसका तंत्र में पूरा विवरण दिया गया है, अगर इसको कहते हैं अमृत बीज, इसीलिए कहते हैं कि अगर ये इसका रहस्य अगर कोई जान लेता है गुरुमुख से, तो फिर उसको फिर से जन्म नहीं लेना पड़ता है, वो मुक्त हो जाता है। ये जो राज राजेश्वरी है वो उसे शिव तक पहुंचा देती है, उस साधक को, और वो मुक्त हो जाता है। तो इसलिए उसको अमृत बीज कहा जाता है। इसकी बाद की स्लाइड में देखते हैं। देखो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र में ये श्लोक आता है 3 नंबर में, ऐंकारी सृष्टि रूपाये ह्रींकारी प्रतिपालिका क्लिंकारी काम रूपिण्ये बीज रूपे नमोस्तुते। सप्तशती के प्रथम चरित्र में जैसे बताया ऐम आता है, द्वितीय चरित्र में रिम आता है बीज, तृतीय में क्लिम आता है। देवी अथर्वशीर्ष का अगर 14वां मंत्र अगर आप देखेंगे तो वियधिकार संयुक्तम वीतिहोत्र समन्वितम अर्धेन्दुलसितम देव्या बीजम सर्वार्थ साधकम। तो वहां पे देवी का डायरेक्ट सीधी तरह से प्रत्यक्ष रूप में से उनका मंत्र, रिमकार का मंत्र नहीं बताया गया है, लेकिन परोक्ष रूप से बताया गया है कि किस तरह से प्रणव मंत्र रिम आया हुआ है कि वियधिकार संयुक्त, वियद यानी आकाश, आकाश के साथ ईकार संयुक्त होने से, और वितिहोत्र यानी अग्नि, अग्नि का बीज है र, यानी ह के साथ ई और र जब समन्वित होता है और ऊपर अर्धेन्दु लसितम, ऊपर अर्धचंद्र होता है, तब वो देवी का बीज सर्वार्थ साधकम, सर्व अर्थ को
चारों पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष को साधक करने वाला बन जाता है। और उसके बाद में जो 14वां मंत्र है, कामो योनि कमला वज्रपाणिर्गुहा हसा मातर ईश्वा ब्रह्मेंद्र पुनर्गुहा सकला माया याच पुरुष चेषा विश्वमाता दिविद्योम। तो यहाँ पे भी परोक्ष रूप में जो देवी का नवार्ण मंत्र है वो दर्शाया गया है। तो नवार्ण मंत्र है ओम, तो सभी मंत्र के आगे लगता है ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडायै विच्चे। तो ये तीनों शक्ति का, तीनों महाकाली महासरस्वती महालक्ष्मी का समन्वित ऐसा मंत्र है। चामुंडा, चामुंडा यही त्रिपुर सुंदरी कहो, राजराजेश्वरी को, भगवती को, अंबिका कहो, एक ही है। और ललिता सहस्त्र नाम में भी ये सारे नाम आते हैं। देवी खड़गमाला, ये सारे इसके सारे न्यास के जो मंत्र है उसमें भी ये सारे प्रणव मंत्र आते हैं। तो ये इसलिए दर्शाया है कि ये पंच प्रणव जो है उसकी ये जननी है। तो श्लोक में एक शब्द रह गया है, देखेंगे, चित्कला रूपिणी। तो नहीं, आगे हाँ, तो नहीं, सातवें मंत्र में एक शब्द रह गया अभी। हाँ हाँ, चित्कला मालिनी। तो ऐसी जो माँ है तो ये चित्कला मालिनी है, यानी ये अपने ऐसी अलग अलग कला की माला हो, जैसे कि माला के चित्रकला की माला ही उन्होंने पहन रखी है, ऐसे ये जो सारे प्रणव मंत्र हैं उन्हीं की जाने जैसे कि उन्होंने माला पहन रखी है, उनकी वो जननी है। तो सारे मंत्र उन्हीं में से आते हैं और उन्हीं को समर्पित है, तो इसको देवी प्रणव कहते हैं। और चिद्रूपी पर देवता भगवती श्री राज राजेश्वरी, हे माँ आप चिद्रूपिणी हो, आप सर्वश्रेष्ठ हो और आप भगवती सभी देवताओं के पर राज करने वाली राज राजेश्वरी हो। अभी अगला आखिरी वाला देखते हैं। यहाँ पे फलश्रुति बताइए। तो अम्बा पालित भक्तराज, अम्बा पालित भक्तराज धनिशम अम्बाष्टकम यह पठेत अम्बालोक कटाक्ष वीक्ष ललितम चैश्वर्यमव्याहतम अम्बा पावन मंत्र राज पठनादन्ते च मोक्ष प्रदा चिद्रूपी पर देवता भगवती श्री राज राजेश्वरी इति श्री राज राजेश्वरी अष्टकम संपूर्णम। तो यहाँ पे कहते हे अंबिका, आप जो है शाश्वत ऐश्वर्य ऐसी आगम, आप जो हैं वो ये दूसरी लाइन में जो है चैश्वर्यम अव्याहतम, आप ऐश्वर्य की प्रदान करने वाली हो, आप अव्याहत यानी अविनाशकारी ऐसा ऐश्वर्य प्रदान करने वाली हो। आपका सिर्फ एक कटाक्ष किसी के ऊपर हो जाए और ये स्तोत्र के द्वारा, और ये जो स्तोत्र कैसा है, ललितम, बहुत लालित्यपूर्ण ऐसा स्तोत्र है। कोई कोई स्तोत्र ऐसे होते हैं इसके शब्द बड़े कठिन होते हैं, यहाँ पे ज्यादातर माँ के नाम है तो ये लालित्यपूर्ण बन गया है। जैसे ललिता पंचकम है तो ऐसे ये ललितम ऐसा ये जो है अम्बाष्टकम यह पठेत, तो ये ऐसा अम्बाष्टकम जो भी पढ़ेगा। और किससे बनाया है, तो अम्बा पालित भक्तराज धनिशम, जो महान भक्तों के द्वारा लिखित है ऐसा ये प्रशंसनीय अम्बाष्टकम, ये इसको राज राजेश्वरी अष्टकम भी कहा करते हैं। उसका जो पाठ करता है तो उन्हें देवी की कृपा दृष्टि के साथ साथ अम्बा लोक कटाक्ष वीक्ष ललितम, देवी की कृपा कटाक्ष तो मिलता ही है, लेकिन साथ साथ में क्या कहते हैं, अपार धन और ऐश्वर्य की भी प्राप्ति होते। साथ ही अम्बा का ये जो पावन मंत्र है उसका जो जाप करते हैं उन्हें देवी की कृपा और मोक्ष प्रदा, अंत में उसको मोक्ष प्राप्त होता है। यानी यहाँ पे उनको ज्ञान का भी आशीर्वाद दिया है, मोक्ष प्रदान। मोक्ष कब प्राप्त होता है, अगर जब ज्ञान हुआ तभी तो मोक्ष होगा, जब समझ में आता है कि ये संसार असार है, अभी मुझे मेरा क्या कर्तव्य है, मुझे क्यों यहाँ पे जन्म दिया है, मुझे माँ की भक्ति करनी है, मुझे अपने स्वरूप को पाना है। तो ऐसा ज्ञान प्राप्त कराने वाली माँ जो है वो पहले ज्ञान देती है, ऐश्वर्य भी देती है, यानी सरस्वती लक्ष्मी दोनों तरह से कृपा करती है, और मोक्ष प्रदा, तो सुरक्षा भी देती है, कष्टों से भी छुड़ाती है और मोक्षदायक। तो जगत जननी देवी राजराजेश्वरी की इस प्रार्थना को पढ़ने मात्र से
दिव्य आनंद की प्राप्ति होती है। ललितम क्यों कहा है? दिव्य आनंद की प्राप्ति होती है। हम सारे उनके नाम को याद करते हैं, उसकी लीलाओं को याद करते हैं, उनके चरित्रों को याद करते हैं, तो आनंद से मन भर जाता है और उनकी महिमा कथा चरित्रों की याद दिलाते हैं, और ऐसे स्मरण मात्र से देवी की कृपा हमें प्राप्त होगी। तो ये आज का यहाँ पे जो एक अर्थ ऐसा भी हो सकता है कि अंबा पावन मंत्र राज पठनांते, तो किसी किसी जगह में ऐसा लिखा है कि यही मंत्र राज का पठन है, लेकिन अगर मंत्र राज हम पंचशती या षोडशी समझे तो उसके लिए भी हमारे पास उपाय है। शंकराचार्य जी ने एक स्तोत्र लिखा है, आप यूट्यूब में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, कल्याण वृष्टि स्तोत्र। तो कल्याण वृष्टि स्तोत्र जो है, जो किसी ने अगर दीक्षा नहीं ली है तो भी वो पढ़ सकता है। उसके प्रथम अक्षर में पूरा पंचशती का मंत्र, पंचदशी के एक एक शब्द के ऊपर से एक एक स्तोत्र लिखा है। तो पहला अक्षर से पहला श्लोक, दूसरे अक्षर से दूसरा श्लोक, ऐसे करके 15 श्लोक और 16वें फलश्रुति। तो संपुटीकरण वाला है कल्याण वृष्टि स्तव। तो अगर वो पढ़ ले तो वो मंत्र जप के हिसाब से हो जाएगा, और उसके बाद में अगर ये पढ़ ले राजराजेश्वरी अष्टकम, तो फिर क्या कहना। तो अच्छे अभी पर्व आ रहे हैं, अगर जितना भी हो सके, अगर ना पढ़े तो कम से कम आप काम करते वक्त, कुछ वॉक करने जा रहे हैं, चलते चलते कहीं रुके हैं, कहीं किसी की राह देख रहे हैं, किसी भी वक्त जब खाली समय है तो आप यूट्यूब में भी सुन सकते हैं। किसी तरह से माँ से जुड़े रहो, कैसे भी करके समय निकाल लो। तो ऐसे आज का जो संवाद था वो श्री राजराजेश्वरी के चरणों में अर्पण। सभी को आने वाले दिवाली पर्व की अग्रिम शुभकामनाएं। और जिन जिन का, हम गुजरातियों का तो नया वर्ष शुरू होता है, और कई कई लोगों का अगर शुरू हो रहा है तो उन सबको भी नए वर्ष की बधाई। और सभी पर माँ राजराजेश्वरी की कृपा अविरत अहेतु की बरसती रहे, बस यही उनके चरणों में प्रार्थना। सबका दिन मंगलमय हो। अगर हो सके तो आज काल भैरव अष्टक का भी पाठ कीजिएगा, माँ की भी आराधना करिएगा। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। मीर भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। और राजेश जी लोचन का, जिन्होंने आज टैग किया, सबका आभार। तन्मय शिव संकल्पमस्तु, जो हमेशा मुझे बार बार प्रेरित करते रहते हैं कुछ न कुछ बोलने के लिए, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। माँ भगवती की कृपा से हम सभी को ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि यही जो नवरात्रि के बाद से दिवाली तक, वैसे ही शक्ति आराधना के लिए ही हम विशिष्ट त्योहार आते रहते हैं। और कालाष्टमी के दिव्य अवसर पर हमें काल भैरव अष्टकम के एकादश श्लोक का श्रवण करने का भी अवसर मिला, एवं राजराजेश्वरी अष्टकम, जैसे प्रारंभ में कहा कि रवि पुष्य नक्षत्र का भी आज संयोग है, सर्वार्थ सिद्धि योग का भी संयोग है। तो ऐसे विशिष्ट दिन पर हम सबको राजराजेश्वरी अष्टकम के विषय में हम सब ने श्रवण किया है। पुनः पुनः मैं चेताबेन का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हैं। ऐसे ही हम माँ भगवती की कृपा से उनके विविध चरित्र आदि का भी हम श्रवण करते रहेंगे। उनके गुणगान माँ भगवती की कृपा और उनकी ही प्रेरणा से हम बारंबार करते रहे, ऐसा सामर्थ्य माँ भगवती हम सबको प्रदान करे, ऐसे ही उनके श्री चरणारविंद में प्रार्थना है। आज के सत्र को विराम की ओर ले जाए। एक बार भगवान महादेव के नाम का जय घोष करे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।